चलिए, तो आगे हम लोग करते हैं मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन और उपयोगी कार्य जो होता है उसमें संबंध करेंगे। उपयोगी कार्य में संबंध को देखते हैं कि किसी भी निकाय के मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का उपयोगी कार्य से क्या संबंध है। क्या वास्तव में मुक्त ऊर्जा में जो होने वाला परिवर्तन बाह्य कार्य में लगता है, उपयोगी कार्य में लगता है। जैसे कि डिफिनेशन में बताया गया है कि किसी भी निकाय की मुक्त ऊर्जा ऊर्जा की वह अधिकतम मात्रा होती है जो प्रक्रम के समय सबसे उपयोगी कार्य में परिवर्तित होने के लिए उपलब्ध रहता है। तो वास्तव में उपलब्ध रहता है कि नहीं है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो मान लेते हैं हम एक निकाय है, उस निकाय को q ऊष्मा देते हैं। निकाय को हम लोग q ऊष्मा दे रहे हैं और इस q ऊष्मा से वो अपने आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है डेली का, और साथ साथ में बाह्य कार्य करता है वो W। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया था ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, प्रथम नियम जो होता है वहां से आपको बताया गया था कि Q का जो मान होता है वो डेल E प्लस W के बराबर में होता है। लेकिन यहां पर जो निकाय के द्वारा जो कार्य हो रही है, ये जो कार्य होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रत्येक निकाय जो है उसको जब हम ऊष्मा देते हैं तो जो कार्य करता है वो दो प्रकार का कार्य करता है। कौन कौन से कार्य करता है? पहला कार्य जो होता है वो कहलाता है प्रसारित कार्य कहलाता है। प्रसारित कार्य कहते हैं, इसको बोलेंगे W एक्सपेंशन। और दूसरा जो कार्य होता है वो कार्य कहलाता है अप्रसारित कार्य। अप्रसारित कार्य कहलाता है, इसको हम लोग कहेंगे W नॉन एक्सपेंशन। तो यहां पर ये जो कार्य है प्रसारित कार्य होता है, यही कार्य जो है वो दाब आयतन कार्य कहलाता है। और आपको बार बार बताया हूं कि दाब आयतन कार्य W इक्वल टू पी डेल वी होता है। यानी ये जो प्रसारित वर्क है इसमें W एक्सपेंशन है वो पी डेल वी के बराबर में होगा। और जो अप्रसारित कार्य होता है यही उपयोगी कार्य या महत्वपूर्ण कार्य कहलाता है। यही कार्य जो है वो उपयोगी कार्य कहलाता है। तो इस मान को यहां रखें तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि Q इक्वल टू हो गया ये डेल E प्लस W। तो W दो प्रकार का हुआ, एक हो गया एक्सपेंशन वर्क और दूसरा हो गया नॉन एक्सपेंशन वर्क। और इसका मान मैंने आपको बताया, ये जो मान होता है वो पेडल V के बराबर होता है और ये हो जाएगा W नॉन एक्सपेंशन। तो डेल E प्लस पेडल V आपको पता है वो डेल S के बराबर होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होता है। निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन डेल H का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? डेल E प्लस पेडल V के बराबर होता है। अर्थात इसके प्लेस में हम लोग डेल H कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि Q इक्वल टू हो गया डेल H प्लस W नॉन एक्सपेंशन। चलिए देखिए आगे। अब यहां पे हम लोग डेल H और Q है इसको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं? निकाय की एंट्रोपी की गणना कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि तो निकाय की एंथैल्पी को उपयोग कर लेते हैं। एंथैल्पी में परिवर्तन, तो एंथैल्पी में परिवर्तन डेल S इक्वल टू Q बाई T होता है। तो यहां से Q का मान निकालो तो Q इक्वल टू हो जाएगा ये T डेल S हो जाएगा। तो ये Q के मान को यहां पर मैं रख देता हूं। तो क्या होता है देखिए, Q के प्लेस में कर देते हैं हम लोग T डेल S। तो T डेल S इक्वल टू हो गया यहां पे डेल H प्लस W नॉन एक्सपेंशन।
ठीक, अब इसको रिप्लेस कर लेता हूं, मैं पक्षांतर कर लेता हूं, जो राइट में उसको लेफ्ट में ले लेता हूं W को, और टी डेल एस को मैं उधर पक्षांतर कर देता हूं। तो ये हो गया माइनस W नॉन एक्सपेंशन इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक, तो ये डेल एच माइनस टी डेल एस इक्वल टू क्या होता है, डेल जी होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। निकाय के मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल जी इक्वल टू होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण बताया था मैंने आप लोगों को। तो इसके हिसाब से यहां पे डेल जी कर देंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन इक्वल टू हो गया डेल जी, या फिर इसको माइनस से अगर मैं गुना कर देता हूं दोनों साइड में, तो डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन इक्वल टू हो गया माइनस डेल जी। अर्थात अभी आपको बताया गया था कि ये जो अप्रसारित कार्य होता है यही उपयोगी कार्य होता है। आप इसको चाहे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये उपयोगी कार्य है, तो उपयोगी कार्य के हिसाब से यहां पे W यूजफुल इक्वल टू हो गया माइनस डेल जी। तो इससे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी निकाय की जो मुक्त ऊर्जा में कमी आ रही है, तो वो मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी उपयोगी कार्य के बराबर होती है। किसी भी निकाय की मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी उपयोगी कार्य की माप होती है या उपयोगी कार्य के बराबर होता है। मतलब यह हुआ कि निकाय की मुक्त ऊर्जा में कमी कब आया, जब वो उपयोगी कार्य किया। ठीक है, अर्थात कहने मतलब यह हुआ कि किसी भी निकाय की मुक्त ऊर्जा जो है वो प्रक्रम के समय सबसे महत्वपूर्ण या उपयोगी कार्य में परिवर्तित होने के लिए क्या होता है, उपलब्ध रहता है। तो इस प्रकार से यहां पर मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का हमने कार्य के साथ में क्या कर दिया, रिलेशन करके ये सिद्ध कर दिया कि वास्तव में जो परिभाषा दिया गया था वो परिभाषा सही है कि किसी भी निकाय की मुक्त ऊर्जा में होने वाली जो कमी है वो उसके द्वारा किए गए उपयोगी कार्य या महत्वपूर्ण कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। थैंक यू।